नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये बात है 22 मई 2010 की, जब सुबह 6:05 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन बोइंग 737 जो कि दुबई से मैंगलोर आ रहा था, वो मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 24 पर ओवरशूट कर जाता है और प्लेन में आग लग जाती है। उस टाइम पायलट्स और क्रू मेंबर्स को लगाकर प्लेन में टोटल 166 लोग ऑन बोर्ड थे, जिनमें से 158 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब अगर हम देखें कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो आप देख पाएंगे कि प्लेन ने अपने टचडाउन पॉइंट से स्लाइटली आगे लैंड किया था रनवे नंबर 24 पर, जिससे कि वो अपने 90 मीटर्स के सेफ्टी एरिया को ओवरशूट करके आगे घाटी में जा गिरा। इसके बाद इस केस में एक डिटेल्ड इंक्वायरी होती है और एक ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे सामने आती है। आप देख सकते हैं, रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट टू एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 एयरक्राफ्ट ऑन मई 22, 2010 एट मैंगलोर। तो अगर हम इस रिपोर्ट के पेज नंबर 131 पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट का सेक्शन मिलता है, कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट का पेज मिलता है। यहाँ पर बताया गया है कि किन वजह से ये मिसहैप हुआ, ये इतना बड़ा एविएशन मिसहैप हुआ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉजेज में पायलट की शॉर्टकमिंग दिखाई गई है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में भी पायलट की ही गलतियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पर कहीं भी कोई भी टेबल टॉप रनवे का मेंशन नहीं है। और अगर हम इसी से पिछले पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर टेबल टॉप रनवे को मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आखिर ये टेबल टॉप रनवे है क्या, आइए समझते हैं। अब अगर हम यहाँ पर टेबल टॉप रनवेज के बारे में बात करते हैं तो टेबल टॉप रनवेज, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ऐसे रनवेज होते हैं जो कि किसी हिल या प्लेटू पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ऐसे रनवेज के दोनों तरफ काफ़ी स्टिप गॉर्ज होती है, काफ़ी गहरी खाई होती है, ये काफ़ी डेंजरस प्रूव होती है किसी भी ह्यूमन या मैकेनिकल एरर की वजह से। अगर हम यहाँ पर देखें तो टेबल टॉप रनवे एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है। टेबल टॉप रनवेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती हैं पायलट्स के लिए, क्योंकि जो भी पायलट अपनी लैंडिंग अप्रोच करता है उसको रनवे और गॉर्ज, रनवे और खाई दोनों सेम प्लेन पर, सेम हाइट पर दिखती हैं। तो अगर थोड़ी सी भी मिसकैलकुलेशन इस जगह पर होती है तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो देश में, इंडिया में ऐसे टेबल टॉप रनवेज मिजोरम, शिमला और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, पैक्योंग सिक्किम में, मैंगलुरु कर्नाटका में, कोझिकोड एंड कन्नौर बोथ केरला में। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि देश में कहाँ कहाँ पर टेबल टॉप रनवेज प्रेजेंट है, तो वो एयरपोर्ट्स हैं लेंगपोई, मिजोरम, शिमला एंड कुल्लू, पैक्योंग, मैंगलुरु, कोझिकोड एंड कन्नौर। यहाँ पर टेबल टॉप रनवेज प्रेजेंट हैं जो कि काफ़ी डेंजरस हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ सिमिलर एक्सीडेंट लास्ट फ्राइडे को कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 10 पर हुआ है, जिसमें कि प्लेन ने ओवरशूट कर दिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन ने ओवरशूट कर दिया है और यहाँ पर 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट IX1344 के साथ फ्राइडे को एग्जैक्टली 7:41 पर हुआ क्या था। तो मैं आपको बता दूं, ये प्लेन आ रहा था दुबई से, जिसको लैंड होना था कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर उस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से लैंडिंग काफ़ी डिफिकल्ट थी। इस प्लेन में टोटल 191 पीपल ऑन बोर्ड थे। प्लेन जो है रनवे नंबर 10 पर ओवरशूट कर जाता है कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के और 35 फीट नीचे जाकर गिरता है, जिसमें कि 20 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये हमको याद दिलाता है 2010 के मैंगलोर टेबल टॉप एयरपोर्ट के क्रैश का, क्योंकि कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे नंबर 10 एक टेबल टॉप रनवे है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पायलट्स और को पायलट्स की, तो हमारे कमांडर थे कमांडर दीपक वी साथे और को पायलट थे अखिलेश कुमार।
ये दोनों ही इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। अगर मैं फ्लाइट कमांडर दीपक वी साथे के बारे में आपको बताऊं तो ये विंग कमांडर थे इंडियन एयरफोर्स में, जिससे कि ये रिटायरमेंट के बाद 10 साल पहले एयर इंडिया को ज्वाइन कर चुके थे। उन्होंने पहले एयरबस 310 को फ्लाई किया था, जिसके बाद वो बोइंग 737 पर मूव कर गए थे। साथे जो थे वो एयरफोर्स एकेडमी के 58th कोर्स के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विनर थे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट माइट हैव बीन द कॉजेज बिहाइंड दिस एविएशन मिसहैप ड्यू टू विच 20 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना देकर सिर्फ उन पोटेंशियल रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर हम अपने पहले रीजन को देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि प्लेन ने हाइड्रोप्लेनिंग एक्सपीरियंस किया हो। हाइड्रोप्लेनिंग में एक्जैक्टली होता क्या है, जो रनवे और जो प्लेन के बीच, जो रनवे और प्लेन के टायर्स के बीच का फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सब होना वहाँ पर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फ्राइडे को कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफ़ी भारी वर्षा हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और ऐसे में बहुत आम है फ्रिक्शन का कम हो जाना। उसके बाद अगर हम अपने दूसरे पोटेंशियल रीज़न को यहाँ पर देखते हैं तो वो ये था कि जो कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे नंबर 10 था वो लेंथ वाइज काफ़ी शॉर्ट था और प्लेन ने किसी मिस कैलकुलेशन की वजह से 3000 फीट के बाद रनवे को टच किया था। तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द चांसेस यही थे कि प्लेन को ओवरशूट होना ही होना है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो एग्जैक्टली 10 साल पहले एक सेफ्टी ऑडिट में कैप्टन मोहन रंगनाथन ने कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे नंबर 10 को डेंजरस टैग किया था। उन्होंने कहा था कि ये रनवे डेंजरस है, यहाँ पर कोई मेजर मिसहैप हो सकता है मैंगलोर जैसा। बट उनकी इस वार्निंग को डेलिब्रेटली इग्नोर किया गया अथॉरिटीज़ की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। अब फ्राइडे को हुए एक्सीडेंट के बाद कैप्टन मोहन रंगनाथन ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में कुछ मेजर बातें बताई हैं। आइए उनको सुनते हैं। Opinion, this is murder. It's not an accident. There was no way that you can push anything with the government because the civil aviation is controlled by the government, whether it's DGCA or airport authority or airlines. So, and no one is held accountable. If we have given a report saying it's positively dangerous 9 years back and 20 lives are lost today, now who's going to be held accountable? You know, they will just blame the pilots and then they'll sweep the rest of the things under the carpet. So unless some heads roll, and it's not that you wait for an inquiry to find out. Now the fact is, like even last year, the DGCA's flagged delicate safety. Now if the DGCA flagged it 1 year back in their audit, and an accident takes place more than a year later, now who is accountable? It is also the DGCA because he is licensing the airport. If you're not happy with the safety standards of an airport, why did you license? You can suspend the license of an airport. It's only if you cancel an airline license or an airport license will they even act to improve safety. Here lives are cheap. Lives are cheap. You just give 20 lakhs or 5 lakhs or whatever, and then you write off and you all live. इसके बाद हम अपने थर्ड रीज़न को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेबल टॉप रनवे के कारण ऑप्टिकल इल्यूजन होना काफ़ी आम बात है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रनवे के दोनों तरफ काफ़ी गहरी खाई है। ऐसे में पायलट्स को लैंडिंग करते टाइम एक ऑप्टिकल इल्यूजन को फेस करना पड़ता है, जिसमें कि रनवे और खाई दोनों सेम लेवल पर उनको दिखाई देती हैं, जिससे कि कोई भी मिसकैलकुलेशन यहाँ पर काफ़ी डेंजरस हो सकती है। उसके बाद हम अपने अगले रीज़न को देखें तो देयर माइट हैव बीन एन ब्लैक होल इल्यूजन। अगर ब्लैक होल इल्यूजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पायलट्स को फील होता है दैट दे आर मच हायर देन देयर एक्चुअल हाइट। तो यहाँ पर उनको काफ़ी मिसकैलकुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही रनवे इतना डेंजरस होगा तो मिसकैलकुलेशन का कोई स्कोप ही नहीं बचता है।
उसी के साथ अगर हम अपने फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फिफ्थ रीजन को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर 2019 जुलाई 2019 में एक रिपोर्ट DGCA की तरफ से आई थी, जिसमें कि कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लैंडिंग स्ट्रिप पर एक्सेसिव क्रैक्स और एक्सेसिव रबर डिपॉजिट की बात कही गई थी। यहाँ पर ऑफिशियल्स कहते हैं कि इस इशू को एड्रेस कर लिया गया था, बट इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। उसके बाद अगर हम अपने सिक्स्थ रीजन को देखते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट के बाद ATC ने पायलट्स को रनवे नंबर 10 पर जो अलाउ कर दिया लैंड करने के लिए, जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लैंडिंग होनी थी। ऐसे में जो प्लेन था वो विंड डायरेक्शन में लैंड हुआ, और जिसकी वजह से शायद एयरक्राफ्ट अनकंट्रोल्ड हो गया और पायलट्स ने भी एयरक्राफ्ट से अपना कंट्रोल खो दिया। यहाँ पर एक बहुत सही चीज़ ये हुई कि अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज की वजह से जो हमारे कमांडर थे, कैप्टन दीपक वी साथे, उन्होंने टाइमली इंजन्स को स्विच ऑफ कर दिया, जिससे कि कोई मेजर फायर वहां पर नहीं हुई क्रैश के टाइम, और बहुत सारे लोगों की जान उन्होंने बचा ली। उसके बाद अगर हम अपने सेवंथ पोटेंशियल रीजन को डिस्कस करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एयरक्राफ्ट ने एक विंडशीयर एक्सपीरियंस किया हो या लैंडिंग गियर में कोई डिफेक्ट आ गया हो। ऐसा ATC ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है कि ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं मानता हूं, जहां पर ATC ने काफी गलत डिसीजन लिया है, वो ये है कि उन्होंने प्लेन को कोची या कन्नौर को रीडायरेक्ट नहीं किया, बल्कि उनको रनवे नंबर 10 पर लैंड करने के लिए अलाउ कर दिया। ये बहुत ही बड़ी गलती ATC की तरफ से हुई थी। अगर वो प्लेन को कन्नौर या कोची रीडायरेक्ट करते तो शायद ये मिस हैपनिंग ना होती और आज उन लोगों की जान बच सकती थी। तो इतने सारे फ्लॉज और शॉर्ट कमिंग्स के बाद अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो विसल ब्लोवर्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, कंपनीज उनको निकाल रही हैं। अगर मैं आपको रिसेंट का एक इशू बताऊं, तो जून 2020 में कैप्टन गौरव तनेजा, जो कि एक कैप्टन भी हैं साथ ही यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने सीरियस एलिगेशंस लगाई थी एयर एशिया के ऊपर। उनकी सेफ्टी इश्यूज को उन्होंने राइज किया था। उसके बाद कंपनी ने उनको निकाल दिया। साथ ही DGCA ने एक शो कॉज नोटिस उनको इशू किया था। अभी तक कोई उस केस में काफ़ी खास प्रोसीडिंग्स नहीं हुई थी, बट रिसेंटली ये खबर आ रही है कि उन्होंने DGCA ने कैप्टन मनीष उप्पल, जो कि एयर एशिया के ऑपरेशन हेड हैं, उनको निकाल दिया है। यहाँ पर अगर पायलट्स 98% फ्लैप 3 लैंडिंग नहीं करते हैं तो कंपनी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर की वायलेशन मानती है। अब फ्राइडे के इस मिसहैप के बाद काफ़ी ट्विटरगिरी चल रही है और हमारे एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस पर काफ़ी ट्वीट्स किए हैं। प्रेजेंटली उनका स्टैंड ये है कि किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। वो ये बोल रहे हैं अपोजिशन लीडर्स को। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस मिसहैप के बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।